बोलिए भारत माता की। ये रामगढ़ की आवाज तो नहीं लग रही है भाई। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पीछे तक। अरे ये पंजा मत दिखाइए। ये हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भर्तृहरि महाराज की, भर्तृहरि महाराज की, लालदास महाराज की, बंसी बारे की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस ग्रामोत्थान शिविर में ग्राम बहाला रामगढ़ विधानसभा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, अलवर से सांसद, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, जिनको अभी आपने सुना और आज अलवर के अंदर आपने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। माननीय भूपेंद्र जी और माननीय संजय जी ने मिलकर के सबसे पहले तो मैं उस कार्यक्रम की आपको बधाई देता हूं, क्योंकि युवाओं के अंदर जो मैंने सुबह जज्बा देखा, उनके अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिट इंडिया का जो मैंने स्वरूप देखा, निश्चित रूप से मैंने आज अलवर की सड़कों पर युवाओं की जो देखी है कि अपने देश को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से होकर के उन्होंने अलवर की सड़कों पर दौड़ लगाई है। हमारे वन और पर्यावरण मंत्री आपके अपने ही भाई संजय शर्मा जी, हमारे रामगढ़ के विधायक, बहुत ही सरल सीधे सज्जन लेकिन काम के प्रति हमेशा सजग रहने वाले ऐसे भाई सुखवंत सिंह जी, तिजारा के विधायक महेंद्र बालकनाथ जी, बहरोड के हमारे विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई जसवंत यादव जी, कठुमर के हमारे विधायक भाई रमेश खींची जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, महासिंह चौधरी साहब, लक्ष्मणगढ़ के राजगढ़ के हमारे प्रत्याशी बन्ना राम जी, पूर्व महापौर नगर निगम अलवर घनश्याम गुर्जर जी, हमारे जिले के प्रभारी भानु प्रताप जी, भाई अशोक सैनी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूं, क्योंकि सुबह ही सुबह मैंने लगभग 20 और 25 हजार से ऊपर युवाओं के, बुजुर्गों के, दिव्यांगों के दर्शन का लाभ मिला और आज मुझे यहां रामगढ़ विधानसभा के सभी बुजुर्ग, युवा, माता बहनों का दर्शन का लाभ मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। मेरे भाई और बहनों, आज यहां ग्राम उत्थान शिविर के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे युवाओं को हम सौगात देने के लिए आए हैं। ये जो हमारे ग्राम उत्थान शिविर हैं, इन शिविरों के माध्यम से हम
जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए हमने पहले ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए और अब अभी ने गिरदावल सर्किट पर शिविर लगाए जा रहे हैं। आज अलवर जिले के लिए यह दिन बहुत अच्छा है, क्यों 152 करोड़ रुपए से अधिक 201 विकास परियोजनाओं का यहां तोहफा मिला है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े 89 करोड़ से अधिक राशि के 52 कार्यों का शिलान्यास हुआ है। एक साथ लगभग 63 करोड़ रुपए के राशि के 149 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारे राष्ट्र की आत्मा हमारे गांव में बसती है। हमारे खुशहाली का रास्ता हमारे गांव से निकल करके आता है, क्योंकि हमारा वो किसान, हमारा मजदूर दिन रात खेत में रह करके काम करता है। हमने कहा हमारी सरकार गांव में जाएगी, हमारे किसान के पास जाएगी, हमारा अधिकारी वो गांव में किसान के पास जाकर के उनकी योजनाओं को लाभ वहां जाकर के दिलाएगा, जिससे कि हमारे किसान को वहां कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसलिए हमने ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया है। हमारे गांवों की समृद्धि होगी तो हमारे राष्ट्र की समृद्धि होगी, हमारे प्रदेश की समृद्धि होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गांव गरीब, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अगर वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे आएगा तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। और इसके पीछे, क्योंकि जब वो सशक्त होगा, जब आत्मनिर्भर बनेगा, और हम चाहते हैं कि जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को आपको लाभ मिले और उन योजनाओं का लाभ लेकर के आपके जीवन स्तर ऊपर उठे। मेरे भाइयों, आपने देखा है यहां लगातार हमारे काम हो रहे हैं। हमारे स्वच्छता अभियान के माध्यम से हर घर में शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। एक बहन का नाम था छोटी बाई, अभी वो इतनी खुश हो रही थी, उसको प्रधानमंत्री आवास की चाबी मिली थी और कह रही थी गर्मी में, बारिश में बड़ी परेशानी होती है, मकान टपकता था, बड़ी परेशानी होती थी। आज हमको प्रधानमंत्री आवास मिला है, बड़े आराम से हम रहते हैं और हमारे बच्चे रहते हैं, उसमें लाइट की भी सुविधा है, सारी सुविधा उसमें है। मेरे भाइयों, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल पहुंच रहा है, परिवार में उसकी सुविधा भी मिल रही है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगातार चाहे वो सहकारिता का क्षेत्र हो, हमारी बहनों के लिए आजीविका का क्षेत्र हो, किसानों के लिए काम हो, लगातार हमारी सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं, तारबंदी का पैसा भी हम ही दे रहे हैं, डिग्गी निर्माण का पैसा भी हम दे रहे हैं, पाइप के लिए भी पैसा हम दे रहे हैं। अगर आप कोई भी ग्रीन हाउस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम पैसा हम दे रहे हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, उसके लिए भी हमारी सरकार दे रही है। हमारा किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, किसान को हम कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोन भी दे रहे हैं। हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे किसान का जीवन स्तर उठेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश मजबूत होगा। अभी आप सब देख रहे थे कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीजी राम जी को लेकर के कांग्रेस किस तरह का एक देख रहे हो आप, वो नरेगा की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेगा में कितना काम हुआ है, कोई पंचायत में बता सकता है कोई स्थायी काम हुआ है? हमने बीबीजी राम जी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमने 100 दिन का काम
125 दिन किया है, 125 दिन किया है। हम उसमें स्थायी काम हो, हमारे ग्राम पंचायत में जो आवश्यक काम है उन गांवों को ग्राम सभा में लिया जाएगा, उन गांवों को चिन्हित किया जाएगा। आपको आवश्यकता है कि गांव के स्कूल की बाउंड्री बनानी है, गांव के अस्पताल का कोई काम कराना है, किसी भी तरह से कोई सामुदायिक भवन का काम कराना है, कोई आपको गांव में एनीकट बनाना है, छोटी मोटी कोई सड़क बनानी है, किसी भी तरह का स्थायी काम जो गांव के लिए आवश्यक है, ऐसा काम लेकर के उसमें आप बना सकते हो, जिससे कि हमारा गरीब भी काम करे और स्थायी हमारा कार्य भी उसमें हो। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? आपने छुट्टी कर दी। अरे आप तो सभी किसानों पूरी तरह से जानते हो कि जब नरेगा चलता है तो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई कहते हैं कि इधर तो हमारा खेती का काम चल रहा है, इधर ये नरेगा आ गया। हमने कहा किसान की सुविधा के हिसाब से, मजदूर की सुविधा के हिसाब से कलेक्टर के माध्यम से इतने दिन की छुट्टी रख सकते। कितने लोग तापमान में हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग विधानसभा में जो हम लोग गर्मी में बांधते हैं ना, कोई सिर पर रख करके कोई गठन लाते, फसल को ढोते, जब मुड़ासा बांधते कि नहीं बांधते, साफी बांधते हैं ना। अब उनको तो ये नहीं पता है कि साफी कब बांधी जाती है, ये मुड़ासा कब बांधते हैं, उनको तो यही नहीं पता है। मैंने कहा कि किसान अपना सिर पर मुड़ासा कब बांधता है, या तो जब वो अपना सामान सिर पर ढक करके ले जाता है, वजन लेकर के जाता है, जब बांधता है, या गर्मी में बांधता है, या सर्दी में बांधता है। अरे भाई, विधानसभा में ना तो सर्दी है ना गर्मी है, फिर तो मुड़ासा क्यों बांध रहे हो ये तो बताओ। अरे मुड़ासा बांधने से किसान नहीं बनता। किसान खेत में काम करते हुए, खेती का काम देखते हुए, करते हुए, जब जाके किसान को उसका अनुभव होता है, जो स्वयं खेती में काम करता है। अब इनके देखिए, जब उनको मुड़ासा का ही नहीं पता तो इनको क्या पता है कि किसान के नरेगा का काम कब चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान और मजदूर उनकी तकलीफ को जानते हैं, क्योंकि वो वहां से निकले हैं। हमें किसान को देखा है, गांव में पैदा हुए हैं, गांव में हमने देखा है किसान कैसे चलता है, पशुपालन कैसे होता है, गांव में खेती कैसे होती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं मेरे भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा किसान, मजदूर, हमारा युवा, हमारी बहनें, ये जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक देश और प्रदेश मजबूत नहीं होगा। इसलिए इन ग्राम उत्थान शिविरों का हम आयोजन कर रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है। मेरी माता बहनें यहां बैठी है, हमारी माता बहनें सुबह 4 बजे जगती हैं और सबसे लेट 10, 11
बजे तक सोती है, लेकिन उनके दर्द को कोई नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते हैं। क्योंकि बारिश के समय में जब ये खाना बनाती थी तो किस तरह की स्थिति होती थी। अरे इनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो गैस की टंकी किसने दी? सिलेंडर मोदी जी ने दिया ना। मैं माता बहनों से पूछ रहा हूं, मोदी जी ने दिया ना? ये भी काम मोदी जी ने किया। दूसरा और मैं बताना चाहता हूं आपको, माता बहनों के लिए दूसरा काम बताना चाहता हूं आपको। हम गांव में काम करते हैं, गांव में रहते, हमने देखा है जब हमारी माता बहनें शौच के लिए जाती थी, निवृत्त होने के लिए, तो अंधेरे में जाती थी, शाम को अंधेरे का इंतजार करती थी, कितनी बड़ी परेशानी होती थी। तो शौचालय बना करके उनको सम्मान देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और ये हमारे में है, इसलिए उन्होंने दिया। अभी आप देख रहे, बैंक में खाता खुलवाने का काम किसका दिया? बहनों के नाम से खाता खुलेगा। अब प्रधानमंत्री आवास की चाबी किसको मिली है? अभी मैं छोटी भाई को दे के आया हूं, हमारी बहनों को मिली है। क्योंकि हमारी संस्कृति में है, और हमारी संस्कृति में यह है, अगर जब हम जाते हैं और हमें आवश्यकता होती है, पैसे की जरूरत होती है ना, पैसे की जरूरत होती है, तो हम लक्ष्मी माता से मांग करते कि नहीं करते हैं? पूजना हमारा वो ही पूर्ति करती है ना। तो वो तो हमारी संस्कृति में है। अगर धन के लिए जाओगे तो लक्ष्मी माता के लिए जाओगे, विद्या और विवेक के लिए जाओगे तो सरस्वती माता के लिए जाओगे, और जब अगर शक्ति की जरूरत पड़ेगी तो दुर्गा माता के पास जाओगे। अरे माता बहनों का ही तो है जो कुछ है। हम उन माता बहनों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। हमारा किसान और मजदूर अगर खेती का काम नहीं करेगा तो क्या 130 करोड़ लोगों का भोजन का काम चलेगा? अगर किसान काम नहीं करेगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो हमारा ये अन्नदाता, हमारी बहन है, हमारा वो मजदूर जो दिन रात मेहनत करके आता है, उसके काम हमारी सरकार को करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बताइए आप मेरे को। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन कभी इनका किसान मजदूर से कोई नाता नहीं रहा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जो हमारी लगातार योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का आप फायदा उठाएंगे। लगातार हमारी सरकार सभी कार्यों को पारदर्शी तरीका से काम कर रही है। श्रमिकों को मजदूरी सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। प्रत्येक कार्य डिजिटल माध्यम से अभिलेख होगा। अब कोई ठेकेदार या बिचौलिया बीच में नहीं होगा। इस कानून के माध्यम से स्थायी रोजगार भी मिलेंगे, और इसमें गांव में जो संपत्तियां निर्मित की जाएंगी, तालाब, डिग्गी, सड़क का निर्माण किया जाएगा, जल संरक्षण के कार्य भी किए जाएंगे। एक और जहां लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, वहीं गांव में बुनियादी ढांचे भी बनेंगे। संकल्प हमारे माननीय मोदी जी का कानून विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के माध्यम से मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि प्रत्येक परिवार को सम्मान मिले, प्रत्येक मजदूर को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। यह कानून ग्रामीण भारत को विकसित भारत बनाने का काम है। मैं ग्राम उत्थान के जो काम हो रहे हैं, मैं उनको भी आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, किसान, श्रमिक या पशुपालन सरकार की जनकल्याणकारी योजना है, क्योंकि किसान का और पशुपालन का एक मेल है। क्योंकि जो किसान होगा, उसकी अर्थव्यवस्था को अगर सुधारने का कोई काम करेगा तो हमारा पशुपालन करता है कि नहीं करता? बताइए। किसान है कोई, उसके बाद खेत है, अगर पशु नहीं है तो वो कैसा होगा? कोई रह सकता है क्या? तो हमने कहा कि हमारा किसान और पशुपालक साथ साथ चलने चाहिए। इसलिए हमने गोपालक कार्ड भी दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड भी दे रहे, तो गोपालक कार्ड भी दे रहे हैं। किसान की फसल खराब हो जाती है तो फसल बीमा भी हम दे रहे। अरे कभी कांग्रेस ने दिया क्या? बताओ आप, किसान के लिए कुछ भी किया हो तो? और हम किसान सम्मान निधि, केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री 6,000 रुपए दे रहे हैं, हम 3,000 उसमें हम दे रहे हैं। 9,000 रुपए मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बताइए। आपको कैसा लगता है, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, जब आपके मोबाइल में टन बजती है कि नहीं बजती है घंटी? किस किस के बजती है? मैं किसान भाई हाथ खड़े करो, किस किस को सम्मान निधि? देखिए कितनी बड़ी संख्या में किसान सम्मान निधि मिलती है।
कैसा शकुन मिलता है। एक बार तो जाके घर पर कहते हैं कि आज तो मेरा किसान सम्मान निधि का पैसा आ गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और अपनी श्रीमती को सबसे पहले बताते हैं कि नहीं बताते कि आज तो चलिए कुछ खरीद के लाते हैं, किसान सम्मान निधि का पैसा हमें मिला है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पता है, यहां तक पता है कि किसान को खाद बीज की आवश्यकता होती है, उसको खाद बीज की आवश्यकता होती है, इसलिए किसान सम्मान निधि की आवश्यकता है, इसलिए वो उसका पैसा देते हैं। मेरे भाई और बहनों, में इतना कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हमारे जो काम हो रहे हैं उन कामों को जरूर आपको कराना है, चाहे तारबंदी हो, डिग्गी निर्माण हो, पाइपलाइन हो, फार्म पॉन्ड हो, फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई हो, प्लास्टिक मल्च हो, सौर ऊर्जा हो। हमारी सरकार पशुपालक भाइयों को भी मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना के माध्यम से कर रही है, क्योंकि पहले तो पशु बड़ा सस्ता था, लेकिन अब तो पशु भी बहुत महंगा हो गया। और हमें पता है, हम जानते हैं, जब किसी किसान का पशु बीमार होता है तो हमारा किसान उससे पहले बीमार हो जाता है। उसको चिंता लगती है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि पशु भी महंगा आता है। तो उसके लिए हमने बीमा योजना प्रारंभ की है। और बीमा योजना ही नहीं की है, पशुओं का पंजीकरण हो, तत्काल स्वास्थ्य प्रमाण की जांच हो और उनका टीकाकरण भी हो। और हमने उसके साथ साथ डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा दिया है, जिससे हमारे किसान सशक्त हो। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने उनको, हमारी बहनों के लिए लगातार, आपने देखा है कि हमारी माता बहनें, मैंने कह रहा था कि सुबह जल्दी जगती हैं, गाय भैंसों के लिए चारा डालती हैं, फिर गाय भैंसों का दूध निकालती हैं और फिर डेयरी पे देने जाती हैं कि नहीं जाती हैं? डेयरी पे देने जाती हैं। हमने कहा हमारी माता बहनें हैं, इस पैसे को तो हमारे काम के लिए ले लेते हैं, लेकिन हमारी डेयरी के माध्यम से सरकार हमारी बहनों को 5 रुपया लीटर एक्स्ट्रा दे रही है। 5 रुपया लीटर एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं। ये माता बहनें सुन रही है ना? 5 रुपए एक्स्ट्रा दूध का हमारी सरकार दे रही है। और मैं बहनों से कहना चाहता हूं, उसको अपने काम में लीजिए आराम से। जिस दिन आपको 10 दिन में, 8 दिन में जो पैसा मिलता है ना, उसमें से 5 रुपए लीटर के हिसाब से अपने पास रख लीजिए, क्योंकि वो किसी के लिए नहीं है, वो माता बहनों के लिए हमारी सरकार पैसा दे रही है 5 रुपए लीटर का। भाइयों बहनों, अब तक इस प्रदेश में 1800 से ज्यादा शिविर लगाए हैं। 1 करोड़ 10 लाख से अधिक काम किए गए हैं। 1,34,000 से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड, 65,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड बांटे हैं। 37,000 किसानों के क्रेडिट कार्ड के आवेदन किए। करीब 6.5 लाख पशुओं का इलाज हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना में 36,000 से अधिक पंजीकरण किए गए हैं। साथियों, मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के चल रहे हैं। मेरे अन्नदाता, मेरे भाई और बहनों, माताओं, में इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश की उन्नति में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। लास्ट में आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उन योजनाओं को हमारे किसान, मजदूर, गरीब, हमारी दिव्यांग बहन, हमारी माताएं, वहां तक हमारी इन योजनाओं को पहुंचाएं, जिससे कि उनका लाभ उनको मिल सके। हम भी एक प्रदेश के और देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, और कर्तव्य यह बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है। कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा दिखता है। मेरे पड़ोस में कोई बीमार है, क्योंकि हम 25 लाख तक का इलाज फ्री करा रहे हैं। माता बहनें, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनको सोनोग्राफी हमने फ्री कर दी। वो अपनी जांच कराई है, सोनोग्राफी कराई है। हर व्यक्ति के लिए इलाज फ्री है। हमारे भाई बहनों के लिए शिक्षा फ्री है। मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, उनका लाभ मिले। एक अंत में मैं कहूंगा कि मेरे किसान मजदूर का बेटा, क्योंकि आप उसको गांव से शहर में भेजते हैं, तो उसके लिए वहां मकान किराए का दिलाते हैं, किसी हॉस्टल में रखते हैं, किसी कोचिंग में शिक्षा कराते हैं, लेकिन वो मन से पढ़ता है। लेकिन जब पिछली सरकार में वो पढ़ता था, पेपर देता था, पिताजी को विश्वास दिलाता था, लेकिन पेपर लीक हो जाता था, तो पिता भी रोते थे उसके और पुत्र भी रोता था
कि मैंने तो मेहनत अच्छी की, पिताजी कहीं से ला करके उसको पैसे देते थे, उनकी बड़ी स्थिति खराब होती थी। हमने उसी दिन कहा था जब हम सरकार में आए थे कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने हमारे युवाओं की आंखों में, हमारे किसानों के बच्चों की आंखों में जो आंसू लाने का काम किया है, मेरे किसान मजदूर को दुखी किया है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने 137 FIR दर्ज करी है और 428 से ज्यादा लोगों को अंदर सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। और 1 साल के अंदर 1 लाख नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं, 1,53,000 हमारे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं और 1 लाख भर्ती का कैलेंडर हमने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस के अंदर हमने वो निकाली है। 1 लाख का कैलेंडर हमने निकाला है कि कौन से महीने में कौन सा पेपर होगा, कब उसका परिणाम आएगा, कब उसका परिणाम आकर उसके नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये भी हमने तय किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को कहिए मन लगा के पढ़ें। हमारी सरकार ना पर्ची की है ना खर्ची की है, ईमानदारी के साथ पूरी तरह से हमारे युवाओं को मौका मिलेगा, किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि सभी को नौकरी नहीं मिल सकती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमने राइजिंग राजस्थान किया है पहली साल ही, उसमें 35 लाख करोड़ के MOU हुए, 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे हैं। हमारे युवाओं से कहना चाहता हूं, हमने एक पॉलिसी लेकर के आए हैं, युवा पॉलिसी। उस पॉलिसी के आधार पर हम आपको लोन भी देंगे और वो भी बिना ब्याज का देंगे। मेरे युवा साथियों, आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बनिए, जिससे कि आप नौकरी दे सकें और अपना व्यवसाय चला सकें। हमारी सरकार युवा, किसान, महिला, मजदूर के साथ पूरी तरह से खड़ी है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई भी मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरी रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिससे सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उस योजनाओं को पूरा करा के उनको उसका फायदा दिला करके आप अपने दायित्व को पूरा करेंगे। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, दिल की गहराइयों से आपका पुनः मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।